नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में समस्याओं के निवारण के लिए, समाधान के लिए बहुत बार हम अलग अलग रत्न धारण करते हैं, लेकिन कभी कभी रत्न बहुत महंगे होते हैं और कभी कभी हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में आप महंगे रत्नों की जगह उनके उपरत्न धारण करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। किस ग्रह के लिए कौन सा उपरत्न है और उसको धारण करने का तरीका क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 13 जून 2024, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 9:33 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 13 जून 2024, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध, बृहस्पति वृषभ राशि में विद्यमान हैं। शुक्र मिथुन राशि में विद्यमान हैं। चंद्रमा सिंह राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि रत्नों के स्थान पर उनके उपरत्न या सब्स्टिट्यूट क्यों धारण करते हैं, इनका महत्व क्या है। देखिए, ज्योतिषीय उपायों में मुख्य रूप से 9 रत्नों की चर्चा की गई है, लेकिन कभी कभी ये रत्न बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और कभी कभी इनके नकली होने की संभावना भी होती है। रत्नों के स्थान पे उपरत्न पहने जाते हैं, सब्स्टिट्यूट पहने जाते हैं, जो सस्ते भी होते हैं और प्रभावशाली भी होते हैं, कारगर भी होते हैं। उपरत्न में और रत्न में मुख्य अंतर ये है कि रत्न ज़्यादा लंबे समय तक काम करते हैं। जैसे आप पुखराज पहनेंगे तो लगभग 15-20 साल तक काम करेगा। आप उसका उपरत्न पहनेंगे तो वो 2-2.5 साल में काम करना बंद कर देगा। तो जो उपरत्न होते हैं ये कम समय के लिए प्रभावशाली होते हैं। एक ग्रह के लिए मुख्य रूप से एक मुख्य रत्न होता है और कई सारे उपरत्न होते हैं। किस ग्रह का सबसे परफेक्ट उपरत्न कौन सा है, उसका चुनाव करके
अगर आप उपरत्न धारण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। किस ग्रह का मुख्य रत्न कौन सा है सामान्यतः हम जानते हैं, लेकिन उपरत्न कितना प्रभावशाली है, कौन सा है, अगर ये जान करके उस ग्रह का उपरत्न पहने तो हमें लाभ अवश्य होगा। बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। सूर्य का जो मुख्य रत्न है वो है माणिक्य। माणिक्य के स्थान पर तांबड़ी, लालड़ी, लाल तुरमली और गार्नेट ये आप पहन सकते हैं। इनको माणिक्य के स्थान पे पहना जाता है। लेकिन माणिक्य का सबसे अच्छा जो उपरत्न है वो है स्पाइनल। स्पाइनल नामक रत्न को अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, तांबे या सोने में पहनना चाहिए। स्पाइनल धारण करने से सूर्य को शक्ति मिलेगी और ये उपरत्न भी माणिक्य के समान अच्छा काम करेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की समस्या हल हो जाएगी। संपत्ति खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। संतान पक्ष की चिंता आपकी दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, नौकरी में उतार चढ़ाव समाप्त होगा। अचानक कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। काम में किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं चंद्रमा के रत्न की और उपरत्न की। चंद्रमा का जो मुख्य रत्न है हम सब जानते हैं। चंद्रमा का मुख्य रत्न है मोती। मोती के उपरत्न हैं मून स्टोन और एगेट। अगर आप मोती नहीं खरीद पा रहे, मोती धारण नहीं कर पा रहे, तो मोती के स्थान पर चांदी में मून स्टोन धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। खास तौर से छोटे बच्चे जो बार बार बीमार पड़ते हैं, अगर उन्हें मून स्टोन का एक लॉकेट बनवा करके गले में पहना दिया जाए तो इसके प्रभाव और इसके परिणाम उत्तम होंगे। बात करते हैं मंगल की।
मंगल का मुख्य रत्न है मूंगा, और मूंगे का एक ही उत्तम उपरत्न है लाल हकीक। लाल हकीक को आप मूंगे की जगह पहन सकते हैं। इसको तांबे में धारण करना हर हिसाब से लाभकारी होता है। यानी अगर आप मूंगा नहीं खरीद पा रहे तो ऐसी स्थिति में आप लाल हकीक तांबे में या सोने में बनवा करके दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को पहन सकते हैं। बात करते हैं बुध की। बुध का जो मुख्य रत्न होता है वो होता है पन्ना। हरे रंग का बड़ा सुंदर सा रत्न है। पन्ने के बड़े सारे उपरत्न भी होते हैं, जैसे हरा बैरूज, ओनिक्स और मरगज। इनमें सबसे अच्छा उपरत्न है पन्ने का, उसे कहते हैं मरगज। मरगज को चांदी में बनवा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करना चाहिए। और भी उपरत्नों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। संपत्ति का लाभ इस समय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, दिन भर व्यस्तता में रहेगा। दिन भर व्यस्त रहेंगे। पुराना रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। नौकरी की तमाम समस्याएं हल होंगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि बृहस्पति के लिए कौन सा उपरत्न धारण करना चाहिए। बृहस्पति का मुख्य रत्न है पीला पुखराज, येलो सैफायर। पीले पुखराज के उपरत्न हैं पीला बैरूज, सुनहला यानी टोपाज और येलो सिट्रिन। पीले पुखराज का सबसे अच्छा उपरत्न है पीला बैरूज, येलो बेरियल। पीला बैरूज आप पीले पुखराज की जगह पहन सकते हैं। इसको पीतल में या सोने में धारण किया जाता है दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः।
अब बात करते हैं शुक्र के उपरत्न की। शुक्र का जो मुख्य रत्न है वो है हीरा यानी डायमंड। हीरे के उपरत्न हैं जरकन, अमेरिकन डायमंड और ओपल। इसमें हीरे के स्थान पर ओपल पहनना सबसे ज्यादा बढ़िया है। ओपल सबसे अच्छा उपरत्न है और ऐसा देखा गया है कि कभी कभी ओपल हीरे से भी ज्यादा अच्छा काम करता है। ओपल को चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं शनि के रत्न की और शनि के उपरत्न की। शनि का मुख्य रत्न होता है नीलम और नीलम के उपरत्न हैं नीली, नीला टोपाज, लाजवर्त और सोडा लाइट। लेकिन नीलम का सबसे अच्छा उपरत्न है तंजनाइट। तंजानिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका नाम तंजनाइट है। इसको चांदी में धारण करना शुभ होता है। एक तंजनाइट चांदी में बनवा करके दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में आप शनिवार को पहन सकते हैं, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे वास्तु टिप के बारे में और सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। स्थान परिवर्तन के योग आपके दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नौकरी में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर की बाधाएं दूर होंगी। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन संबंधी मामले आपके हल होंगे। कोई बड़ा निर्णय इस समय आप ले सकते हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन के लिए, आपके घर के लिए वास्तु टिप। अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या ज्यादा रहती है तो पूर्व दिशा की तरफ, ईस्ट साइड की तरफ चेहरा करके अगर आप भोजन करना शुरू करें तो स्वास्थ्य की समस्याओं में आपके जल्दी सुधार होगा। अब बात कर लेते हैं दिनांक 13 जून 2024 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र
क्या है। दिनांक 13 जून दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक पीला फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।